फरमाइए। मधे सरकार दो आलम में भला क्या लिखें, मधे सरकार दो आलम में भला क्या लिखें, बोला कुरान के यासीन और ताहा लिखें। यासीन और इससे बेहतर सरकार की तारीफ नहीं हो सकती। अब्दुल्लापुर आखिरी मिसरे पे अगर आप पहुंचता है ये मिसरा तो तायद करना चाहिए आपको। मधे सरकार दो आलम में भला क्या लिखें, बोला कुरान के यासीन और ताहा लिखें। जब कभी सरवरे, आपसे भी तायद चाहता हूँ, जब कभी सरवरे आलम का कसीदा लिखें, जब कभी सरवरे आलम का कसीदा लिखें, आपका गस पे फ़कत फातिमा ज़हरा। शुक्रिया, आपने इन मिसरों का इस्तकबाल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। मधे सरकार दो आलम में भला क्या लिखें, बोला यासीन और ताहा लिखें। जब कभी सरवर आलम का कसीदा लिखें, आपका गस पे फ़कत फातिमा ज़हरा लिखें। आपका गस पे ऐसा महसूस कराएं कि वाक़ईन शायरी पेश करता हूँ, चूँकि आप शेर सुन रहे हैं। नाते अहमद सुना रहे हैं लोग, अहमद सुना रहे हैं लोग, नाते अहमद सुना रहे हैं लोग, खुद को मुस्लिम जता रहे हैं। नाते अहमद सुना रहे हैं लोग, भाई खुद को मुस्लिम जता रहे हैं लोग। जिसने ईजाद की है नाते नबी, जिसने ईजाद की है नाते नबी, उसको काफिर सरकार
देखिए दोस्तों, अब्दुल्लापुर को मोमिन ये कोशिश कीजिए, शायर आए ना आए मौला ज़रूर आ जाए। मायूस न हुआ कीजिए, बस कोशिश करिए कि मौला आ जाएं। और शायरों को चाहिए कि वो ऑर्गेनाइज़र से बिल्कुल उम्मीद न करें, उन्हें चाहिए कि मौला से ये एक मुहिम है। नाते अहमद। अब साइंस के 4 मिसरे सुना दूं? दोस्तों, यहाँ साइंस के तालिब इल्म बैठे हैं। भाई डॉक्टर साहब, पेश करता हूँ कि पूरी दुनिया, दोस्तों गैलीलियो ने कहा कि कोई शय चल रही है तो चलती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी ताकत न लागू हो, जिसे इनर्शिया कहते हैं, तब तक वो न रुक सकती है न चल सकती है। रफ्तार को न्यूटन ने कानून दिया और फिर उसे टाइम से जोड़ा दुनिया का एक बड़ा दिमाग आइंस्टाइन ने, E = mc²। इस वक्त के सबसे बड़े साइंटिस्ट, अभी हाल में उनका इंतकाल हुआ है, प्रोफेसर हॉकिंग, वो वक्त से आगे चलने की बात करते थे। अगर ये चारों मुफक्किरीन की बातें इन 4 मिसरों में आ जाएं, और सरकार की शान में एक से एक शायरी हमारे दोस्तों ने पेश की है, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ इन 4 मिसरों से। मुलाज़ा फरमाइए। बिस्तर हो गर्म, कुंडी भी जुम्बिश की नजर हो, पूरी दुनिया साइंस रसूल आले रसूल की फजीलत की रोशनी से मुनव्वर है। बिस्तर हो गर्म, गैलीलियो, बिस्तर हो गर्म, कुंडी भी जुम्बिश की नजर हो। भाई मौलाना कुर्ता साहब, रबर भाई, हज़रत साहब, बिस्तर हो गर्म, कुंडी भी जुम्बिश की नजर हो, यूं वक्त हो के सिफर की सूरत सफर न हो, यूं वक्त हो के सिफर की सूरत सफर न हो। फिर सुनिए गैलीलियो। बिस्तर हो गर्म, कुंडी भी जुम्बिश की नजर हो, यूं वक्त हो के सिफर की सूरत सफर न हो, मेराज में रसूल के और आ गए, मेराज में रसूल के और आ गए, रफ्तार ऐसी जिससे खबर को खबर न हो। रफ्तार ऐसी जिससे एक शेर मौलाना मौसूफ ने ज़बरदस्त तशरीह की अलम के हवाले से।
एक शेर अगर इजाज़त हो तो पेश करता हूँ। बड़ा मैं ये पेश करता हूँ। पूरी दुनिया में हाहाकार है इस बात को लेके कि बड़ी महंगाई है। इस मजमे से अब्दुल्लापुर के मोमिनीन बताइए, क्या जश्न करने में महंगाई कोई आपको रुकावट बनी? नहीं बनी। पूरी दुनिया का बजट खसारे में, आज़ादारी का बजट बुलंदी। पूरी दुनिया का बजट क्या होगा ज़माने को बताने में लगे हैं। महंगाई पे सब शोर मचाने में लगे हैं। महंगाई पे जो शोर, महंगाई से हर एक परेशान है मगर हम कैसे अलग है दुनिया से। महंगाई से हर मगर हम दौलत को मुहर्रम में लुटा रहे हैं। ज़िंदगी की तर्जुमानी करता हुआ ये शेर, लेकिन ये मौलाना मौसूफ के हवाले से पेश करता हूँ। मुलाज़ा फरमाइए। दौलत को मुहर्रम में लुटाने में लगे हैं, मौत आए मगर हाथों की जान बाद में निकले। अब्दुल्लापुर वाले क्यों? अब्दुल्लापुर के लोगों क्यों? मौत आए मगर अम्बेडकर नगर के लोगों, चारों तरफ से आए हुए, हर गांव हर मोहल्ले से मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं। मौत आए मगर, अगर सच्चा शेर हो तो दुआ चाहता हूँ। मौत आए मगर हाथों की जान बाद में निकले। भाई डॉक्टर साहब, रबर भाई, शबाब साहब, क्यों अब्दुल्लापुर के लोगों क्यों? मौत आए मगर हाथों की जान बाद में निकले। अजीज, मौत आए मगर हाथों की जान बाद में निकले। क्यों? मौत आए मगर हाथों की जान बाद में निकले। हम परचमे अब्बास उठाने लगे।
भाई की है। मैं उस मिसरे का इस्तेमाल यूँ करता हूँ, नबी के इश्क में दांतों को तोड़ने वाले बाजू मेरे भाई, नबी के इश्क में दांतों को तोड़ने वाले, नबी के इश्क में दांतों को तोड़ने वाले, न मिल सकेगी ज़माने में तेरी कोई नज़ीर। शब रात आने वाली है, नबी के इश्क में जनाब ओवैस कर्नी की क़ब्र मुतहर पर पहुँच करके ये ख़याल मिला, मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। जनाब अम्मार यासिर और जनाब ओवैस कर्नी क्या कि क़ब्र अतहर बिल्कुल आमने सामने, ये शेर वहीं से मिला। उस बच्चे की नज़र करता हूँ जो बाज़ुए बास अलमदार की बात कर रहा था। नबी के इश्क में दांतों को तोड़ने वाले, न मिल सकेगी ज़माने में तेरी कोई नज़ीर। हम अपना हाथ कटा देते इश्क गाजी में, हम अपना हाथ कटा देते इश्क गाजी में, हम अपना हाथ कटा देते इश्क गाजी में। इसे तो रोके है दरअसल माता में शादी। बहुत बहुत शुक्रिया। नबी के इश्क में दांतों को तोड़ने वाले, न मिल सकेगी ज़माने में तेरी कोई नज़ीर। हम अपना हाथ, हम अपना हाथ, हम अपना हाथ कटा देते इश्क गाजी में। इसे तो रोके है दरअसल मातम शबीर, इसे तो रोके है दरअसल मातम शबीर, इसे तो रोके है। अब मैं अपनी माँ बहनों से दुआ चाहता हूँ। हुसैनी माएँ कितनी दुनिया की माँओं से अलग हैं। अगर नायाब बलियावी इस स्टेज से, अब्दुल्लापुर के इस बैनुल-अक़वामी स्टेज से साबित न करे तो आप मेरा दामन पकड़ लीजिएगा कि हमारे ये हुसैनी माँ जिनकी गोद में अज़ादार पलते हैं, ये पूरे दुनिया से कितने अलग हैं। और शेर पहुँच जाए तो अगर माँ ज़िंदा है तो उनके लिए मग़फ़िरत कीजिए, उनके लिए और तूलानी ज़िंदगी की बात करिए। अगर मरहूम हो जाएं हमारी माँ की तरह तो उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि एक सिलसिला जारी है उनकी मेहनतों का आपकी शक्ल में, और ये जारी रहेगा। जिसके दिल में मेरे मौला तेरी उल्फत होगी, एक तबर्रुक पेश कर रहा हूँ और इन माँ बहनों से दुआ चाहता हूँ जिसके दिल में ये दुनिया से कैसे अलग हैं, जिसके दिल में मेरे मौला तेरी उल्फत होगी, उसकी ठोकर में भाई, उसकी ठोकर में ज़माने की हुकूमत होगी, उसकी ठोकर में ज़माने की हुकूमत होगी। जिस्म तमहीद का आखिरी शेर, जिस्म से खून गिरे मातम शह में जिस जा, जिस्म से खून गिर, आपकी बात आपके इंसाफ पसंद समातों के हवाले, जिस्म से खून गिरे मातम शह में जिस जा, गौर से देख वहीं पर कहीं जन्नत होगी। शायरी पेश कर रहा हूँ अब्दुल्लापुर के लोग, अम्बेडकर के लोगों मुलाफ भाई, अकबरपुर के लोगों मुलाफ भाई। जिस्म से खून गिरे फादिल, फादिल
जिस्म से खून गिरे मातम शह में जिस जा, गौर से वाजा हुसैन, गौर से देख वहीं पर कहीं जन्नत होगी। शबाब साहब, गौर से देख वहीं पर कहीं जन्नत। किसी भी दुनिया की माँ के छोटे बच्चे के अगर एक उंगली ज़ख्मी हो जाए, अगर उसके एक उंगली से खून टपकता हुआ दिख जाए तो वो तड़प जाती है। आप सलाम करें अपनी माँ बहनों को। मुला ज़ख्मी जिस्म से खून गिरे मातम शह में जिस जा, गौर से देख वहीं पर कहीं जन्नत होगी। अपने बच्चों से कराए है जो जंजीरों का मां, अपने 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 बच्चों से कराए है जो जंजीरों का मां। क्या किसी कौम की माओं में यह जुर्रत होगी? जिसके दिल में क्या कहने, ये उम्र गुजर गई अब्दुल्लापुर आते आते, लेकिन आपने मेरे अशार की लाज रखी। जिसके दिल में मेरे मौला, हमारा 40वां नहीं हो सकता भाई, अपने जुमले को वापस ले लो, हम 40वां कर देते हैं। जिसके दिल में मेरे मौला तेरी उल्फत होगी, उसकी ठोकर में ज़माने की हुकूमत होगी। जिस्म से खून गिरे मातम शह में जिस जा, गौर से देख वहीं पर कहीं जन्नत होगी। अपने बच्चों से कराए है जो जंजीरों का मां, क्या किसी कौम की माओं में ये जुर्रत होगी? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या किसी कौम की माओं में ये जुर्रत होगी? ये दीन जुल्म की सरकार से नहीं फैला, ये दीन जुल्म की सरकार से नहीं। आप पढ़वा रहे हैं, डायरी देखने का मौका नहीं मिल रहा। ये दीन जुल्म की सरकार, कई घंटे पढ़ सकता हूँ बगैर इसके। ये दीन जुल्म की सरकार से नहीं फैला, कभी भी दिरहमो दीनार से नहीं फैला, कभी भी दिरहमो दीनार से नहीं फैला। नबी का दीन ये दरबार से नहीं फैला, नबी का दीन ये दरबार से नहीं फैला। ये दीन हक कभी तलवार से नहीं फैला, ये दीन हक कभी तलवार से नहीं फैला। यजीदियों का तरफदार हो नहीं सकता, यजीदियों का तरफदार हो नहीं सकता, जो फितनावर है आज़ादार हो नहीं।
चूँकि आपने बड़े कीमती अशार मुसद्दस के कीमती बंद पेश किए, तो मेरा भी दिल चाहा कि आप तक पहुँचाऊँ। यजीदियों का तरफदार हो नहीं सकता जो फितनावर है, आज़ादार हो नहीं सकता जो फितनावर है, आज़ादार हो नहीं सकता जो अपने ताजे ज़लालत पे था बहुत मगरूर, जो अपने जुल्म व तशद्दुद से था बहुत मशहूर, हुसैनियों को रुला कर था जो बहुत मसरूर, जो ताहयात समझता रहा मुझे मजबूर, जो ताहयात समझता रहा मुझे मजबूर, मैं उसके जुल्म की धज्जी उड़ा के आया हूँ, मैं उसके जुल्म की धज्जी उड़ा के आया हूँ, मैं उस यजीद को फांसी चढ़ा के आया। हुसैन वाला हूँ मैं, हुसैन वाला हूँ मैं, हुसैन वाला हूँ मैं, हुसैन वाला हूँ मैं। ये बात सच है, मुखालिफ मेरा ज़माना है, ये बात सच है, मुखालिफ मेरा ज़माना है। अली के लाल का परचम मुझे उठाना है, अली के लाल का परचम मुझे उठाना है। जो जल रहे हैं उन्हें और भी जलाना है, जो जल रहे हैं उन्हें और भी जलाना है। हर एक हाल में फर्श अज़ा बिछाना है, हर एक हाल। दोस्तों, ज़मींदारी टूटने के बाद हमारे बुज़ुर्गों के, हमारे घरों पे टाट के तो पर्दे लग गए, लेकिन फ़र्श अज़ा की चमक को हमारे बुज़ुर्गों ने ज़ाहिर नहीं किया। बड़ी कुर्बानियों से ये तबरुकात आप तक पहुँचे हैं। गमे हुसैन में पेश करता हूँ, ये बात सच है उन बुज़ुर्गों की नज़र, ये बात सच है मुखालिफ मेरा ज़माना है। अली के लाल का परचम मुझे उठाना है, जो जल रहे हैं उन्हें और भी जलाना है। हर एक हाल में फर्श अज़ा बिछाना है। वजूद सच है कि अपना मिटा दिया मैंने, वजूद सच है कि अपना मिटा दिया मैंने, अज़ा के वास्ते सब कुछ लुटा दिया मैंने। हुसैन वाला हूँ मैं, हुसैन वाला हूँ मैं, हुसैन वाला हूँ मैं, हुसैन वाला। देखिए, मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी शायरी पे तरन्नुम गालिब हो, लेकिन ये इसलिए सब करना पड़ता है भाई कि लोग ये न समझे कि शबाब जरादपुर ने किस कमज़ोर आदमी को बुला लिया है। लेकिन अपने दोस्तों से मैं कहता हूँ कि भाई इस तरह खींचना उछना नहीं, वरना सांस वापस नहीं आएगी। एक दुरूद इरशाद हो मैंने मिज़ाहुल मोमिनीन इबादत, मिज़ाहुल मोमिनीन
मैंने देखा कि थोड़ा सा जोश में कमी आई, तो मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों को शेयर कर दें। गमे हुसैन में रोता हूँ और रुलाता हूँ, कहीं रहूँ मैं मुहर्रम में गाँव आता हूँ। की सबसे बड़ी सज़ा ये हो सकती है कि मुहर्रम के ज़माने में उसको वतन से दूर हो, परदेश में जाना हो, उसके लिए कितना खलता है एक एक दिन। मुला तो हमारे कहीं रहूँ मैं मुहर्रम में गाँव आता हूँ, मैं अपने शहर का आराम भूल जाता हूँ। वहाँ आते हैं जहाँ ठीक से रास्ते भी नहीं है, जहाँ लाइट भी नहीं है। गमे हुसैन में कहीं रहूँ मैं मुहर्रम में गाँव आता हूँ, मैं अपने शहर का आराम भूल जाता हूँ। भाई ये मिसरा मैंने बैनुल हरमैन अपने मौला के गुंबद को खिताब करते हुए पढ़ा था। तबर्रुकन मुलाज़ा फरमाइए, अगर सच्ची बात हो दुआ चाहता हूँ। गमे हुसैन में रोता हूँ और रुलाता हूँ, कहीं रहूँ मैं मुहर्रम में गाँव आता हूँ, मैं अपने शहर का आराम भूल जाता हूँ। वतन में अपने गमे बेवतन मनाता हूँ। एक सच्चा नेचुरल मिसरा। वतन में अपने गमे बेवतन मनाता हूँ, वतन में अपने गमे बेवतन मनाता हूँ, मैं टूटे घर में भी फर्शे अज़ाब बिछाता, मैं टूटे घर में भी फर्शे अज़ाब बिछाता हूँ, मैं टूटे घर में भी। और आपकी हैसियत क्या है, आपकी हैसियत क्या अज़ादारों मुलादा फरमाइए। मैं टूटे घर में भी फर्शे अज़ाब बिछाता हूँ। आपकी हैसियत क्या है? वो मुफलिसी में बड़ा हौसला बढ़ाती हैं, वो मुफलिसी में बड़ा हौसला बढ़ाती हैं। अज़ा के फर्श पर ज़हरा ज़रूर आती है। हुसैन वाला हूँ मैं, हुसैन वाला हूँ मैं, हुसैन वाला हूँ मैं, हुसैन वाला हूँ मैं, हुसैन वाला हूँ मैं। ये भी बंद मुलादा फरमाइए। गमे हुसैन में रोता हूँ और रुलाता हूँ, गमे हुसैन में रोता हूँ और रुलाता हूँ, मैं अपने खून की तहारत को यूँ बताता हूँ। मैं अपने खून की भाई, मैं अपने खून की तहारत को यूँ बताता हूँ। जो पास है वो गमे शाह में लुटाता हूँ, जो पास है वो गमे शाह में लुटाता हूँ। गरीब हो के भी फर्शे अज़ा, गरीब हो के भी फर्शे अज़ा। अब्दुल्लापुर के लोगों, अम्बेडकर नगर के लोगों, मुलादा फरमाइए, अगर आपकी बात हो दुआ चाहता हूँ। गरीब हो के भी फर्शे अज़ा बिछाता हूँ। जहान छीन ली वो दौलत व ज़मींदारी, जहान छीन ली वो दौलत व ज़मींदारी, न छीन पाया कोई मुझसे ये आज़ादारी। छीन ले वो दौलत तो ज़मींदारी, न छीन पाया कोई मुझसे
ये आज़ादारी हुसैन वाला हूँ मैं, हुसैन वाला हूँ मैं। एक दोस्तों एक पैगाम जो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, और कुछ इसमें कड़वी बातें हैं, कुछ लोगों तक चिपक जा रही है। लेकिन जब मैं अब्दुल्लापुर आया तो मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि भाई वो नज़्म ज़रूर पढ़िएगा। तो बातें तो ज़रा कड़वी हैं, लेकिन अगर गलत हो तो यहाँ ज़रूर आइएगा, ये मेरा चैलेंज है। अगर गलत हो, हर जगह मैं यही कहता हूँ, तो यहाँ ज़रूर आइएगा। इमाम भाई आप सुन के जाइए, ये बिल्कुल न जाइए। इमाम वक्त को हम किस तरह बुलाएंगे, इमाम वक्त को। मैं ये नज़्म इसमें दाद नहीं चाहता, ये एक एहतजाज है, ये दुआ चाहता हूँ और कुछ नहीं। इमाम वक्त को हम किस तरह बुलाएंगे, है फिक्र सामने किस तरह उनके जाएंगे, है फिक्र सामने किस तरह उनके जाएंगे। हमारे चेहरे पे जो मुख्तलिफ से हैं चेहरे, हमारे चेहरे पे मक्कारी के, फराड के, धोखेबाजी के, अय्यारी के, रियाकारी के, हमारे चेहरे पे जो मुख्तलिफ से हैं चेहरे, फिर ऐसे में उन्हें किस तरह मुँह दिखाएंगे, फिर ऐसे में उन्हें किस तरह मुँह दिखाएंगे। शेर भाई अलम उठाता है मौला ने मुझसे गर पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, इस शेर के बाद लोगों में मोहब्बतें बढ़ने लगी। अलम उठाता है मौला ने मुझसे गर पूछा, है दिल में भाई से नफरत ये क्या बताएंगे। ताई चाहता हूँ, आपकी ताई चाहता हूँ भाई, हर जगह, हर शहर में मोमिन इसकी तायीद कर रहे हैं। मैं आपसे तायीद चाहता हूँ, दाद नहीं चाहता। अलम उठाता है मौला ने मुझसे गर पूछा, है दिल में भाई से नफरत ये क्या बताएंगे। भाई गौर करो, ये फरमाइश आप ही लोगों ने की, मैं पेश कर रहा हूँ। अलम उठाता है मौला ने मुझसे गर पूछा, है दिल में भाई से नफरत ये क्या बताएंगे। कहा ये मौला ने पढ़ता है क्या कसीदा भी। अब तो इंतहा हो गई मौत साहब कि लोग म्यूज़िक पर कसीदा पढ़ रहे हैं, हद हो गई। अगर आप एहतजाज नहीं करेंगे तो कुछ दिन में ये लोग इस मुक़द्दस जगह पे वो सब लेके आ जाएंगे, इसलिए एहतजाज ज़रूरी है। अलम उठाता है मौला ने मुझसे गर पूछा, है दिल में भाई से नफरत ये क्या। मैं तरन्नुम को गलत नहीं मानता, किसी ने मेरे उलमा तशरीफ़ फरमा है, मौला ने अपने चाहने वाले से कहा शेर सुना, तो उसने शेर सुनाना शुरू किया। नहीं, जैसे मजमे में सुनाता है वैसे सुना। मेरे मौला ने कहा कि जैसे मजमे में सुनाता है, जैसे तेरा अंदाज़, जैसा तेरा अंदाज़ है वैसा सुना। तो मैं उसको कंडम करता हूँ जो म्यूज़िक पर लोग कसीदा पढ़ रहे हैं। अलम उठाता है मौला ने मुझसे गर पूछा, कहा ये मौला ने पढ़ता है क्या कसीदा भी। अब ये उर्दू की मजबूरी है करतार साहब, मैं करूँ क्या। कहा ये मौला ने पढ़ता है क्या कसीदा भी, हराम धुन में क्या अशार हम सुनाएंगे, हराम धुन में क्या अशार हम सुनाएंगे। मेरे सलाम मेरी अंजुमन और फर्श अज़ा, मेरे सलाम मेरी अंजुमन और फर्श अज़ा, मेरे सलाम मेरी अंजुमन और
फर्श अज़ा, क्या ऐसे फर्श पर मेरे इमाम आएंगे? मेरे सलाम अलैहि, मेरे सलाम, मेरी अंजुमन और फर्श अज़ा। ये इमाम बाड़ा मेरे दादा का बनवाया हुआ है। अरे जब हुसैन के नाम मंसूब कर दिया तो ये हुसैन का है, ये सारे आज़ादारों का है। मेरे सलाम, मेरी अंजुमन और एक कड़वी बातें हैं लेकिन सच्ची बातें हैं। मौला ने कहा है। और दोस्तों एक बात बताऊं, जिसने इस कलाम को पूरी दुनिया में फैलाया वो इस साल करबला जाने वाला नहीं था, लेकिन कुरान निकला और करबला पहुंच गया। मैंने उसी वक्त कहा, मैंने कहा ग्राफ एजेंसी के मालिक, ये हक पहुंचाने का इनाम है आपको। तो मुलाज़ा फरमाइए, मेरे सलाम, मेरी अंजुमन और फर्श अज़ा, क्या ऐसे फर्श पर मेरे इमाम आएंगे? करीम इब्ने करीम का कितना करम है, मैं छोड़ करके बताने लगूं तो मैं बयान नहीं कर पाऊंगा। मुलाज़ा फरमाइए, मेरे सलाम अपने शायरों को मौला ने अपना नासिर गर्दाना है। हम तो उन नासिर के ग़ुलामों के खाके पा भी नहीं हैं। मेरे सलाम, मेरी अंजुमन और फर्श अज़ा, क्या ऐसे फर्श पर मेरे इमाम आएंगे? क्या ऐसे फर्श पर नहीं है वज़न का मोहताज कोई भी तोहफ़ा? तबर्रुकात कभी वज़न के नहीं मोहताज, दरे हुसैन से जो भीख हमको मिलती है, दरे हुसैन से जो भीख हमको मिलती है, गलत है इसकी जो कीमत अगर लगाएंगे, गलत है इसकी जो कीमत अगर लगाएंगे, गलत है इसकी जो कीमत अगर लगाएंगे। दोस्तों पेश करता हूँ मुलाज़, बताओ क्या ये फ़रज़दक़ ने मांगा मौला से? बताओ क्या ये फ़रज़दक़ ने मांगा मौला से? बताओ क्या कभी देबल ने मांगा मौला से? इमाम देंगे यहाँ और बख्शवाएंगे, दरे हुसैन से जो भीख हमको मिलती है, गलत है इसकी जो कीमत अगर लगाएंगे। ख्याल लेके जो यूट्यूब से पढ़े महफिल, ख्याल लेके देखिए, ये लोग जो हैं, ये जो कुछ ऐसे लोग समझते हैं कि मोमिन बेवकूफ़ हैं। अरे भाई पता लग जाता है कि मुताले वाली मजलिस है कि ये यूट्यूब वाली है। ख्याल लेके जो यूट्यूब से पढ़े महफिल, ख्याल लेके जो यूट्यूब से पढ़े मजलिस, वो बेवकूफ़ हमें कब तक बनाएंगे, बेवकूफ़ हमें कब तक। ख्याल लेके जो यूट्यूब से पढ़े महफिल, वो बेवकूफ़ हमें कब तक बनाएंगे। जमील हो जिसको देखिए वो एक मुसद्दस लिए, हिंदी में लिख के मुसद्दस लेके माइक पे खड़ा है। हर महफिल में एक आध लोग मिल जाएंगे हिंदी में मुसद्दस, और फिर हम लोगों से कहेंगे मुलादा फरमाइए नायाब साहब, मुसद्दस के बन मुलादा फरमाइए। मुसद्दस हिंदी में लिखे हुए हैं। हो सकता है मैं उनसे कह दूं कि मुसद्दस लिखिए तो मुसद्दस सीन से नहीं लिखेंगे, स्वाद से लिख देंगे। ख्याल लेके जो यूट्यूब से पढ़े महफिल,
ख्याल लेके जो यूट्यूब से पढ़ें, भाई आपको रोक रखा मैंने, माफ़ कीजिएगा। ख्याल लेके जो यूट्यूब से पढ़ें मजलिस, वो बेवकूफ़ हमें कब तलक बनाएंगे। जमील होके अनीसो दबीर जोशो नसीम, जमील मजहरी, जमील होके अनीसो दबीर जोशो नसीम, ये अपने मक्ते से कब तक उन्हें सुनाएंगे। ये अपने पूरा पल मारेंगे। दोस्तों गालिब सिर्फ 7 बंद लिख पाया था, पूछिए, सिर्फ 7 बंद लिख पाया। उसके बाद उसने कहा ये मेरा मैदान नहीं है, ये अनीसो दबीर का मैदान है। गालिब, मिर्ज़ा गालिब ने कहा कि 7 बंद लिखे, वो 7 बंद हैं, उसमें 2 राय नहीं, 7 बंद हैं, लेकिन बंद कर दिया कि ये अनीसो दबीर का मैदान है, ये गालिब का मैदान नहीं। जमील होके अनीसो दबीर जोशो नसीम, वो अपने मख्ते से कब तक हमें सुनाएंगे। मुला भाई, दरे हुसैन से जो भीख हमको मिलती है, गलत है इसकी जो कीमत अगर लगाएंगे। लिखो से में महफिल पढ़ेंगे इतने में, करें। इमाम वक्त लिए जुल्फ़कार ऐसे मुशफ़िक़ खुशनसीब हैं हम लोग कि इतने दिनों बाद सही, लेकिन हम उसको इस मंजिल तक ला सके कि जिसको हमें बहुत पहले लाना था। लिहाजा वाक़ई ज़्यादा कुछ न कहे कि फ़कत बेगदर की सेहत और सलामती के लिए एक बुलंद सलावत। से एक गुजारिश भी है, वो अभी इतना सब कुछ आपने सुना, उसी के हवाले से म्यूज़िक पे नवा होता है, कसीदा होता है, ये तमाम चीज़ें वो सब आपकी निगाहों के सामने है।
खुदा शाहिद है, इससे बाज आइए। कोई भी पढ़ने वाला है, कहीं का भी हो, लेकिन अगरचे म्यूजिक शामिल है तो उसका बिल्कुल बाइकाट कीजिए। और उसी के साथ साथ अपने इलाके के हालात को हम बताएं। एक जुमला कि पिछले मुहर्रम में, गुज़िश्ता में नौहा पढ़ना तो अलग है, कसीदा पढ़ना तो अलग है, इंतहा ये हो गई कि अब मातम भी म्यूजिक पे होता है। सुना होगा आप लोगों ने अपने ही इलाके में। लिहाजा अगर तो ऐसा वक्त आए आपके सामने, ऐसी कमेटियां आए, ऐसे पढ़ने वाले आए, तो कतअन अपने बीच जगह न दीजिए, सोशल बाइकाट कीजिए ऐसे लोगों का जो कसीदा पढ़ते हैं म्यूजिक की धुन पे, म्यूजिक पे जो नौहा पढ़ते हैं। खुदा क्या कैसे कहे कि नौहा और म्यूजिक, किस जबान से कहे कसीदा म्यूजिक, कैसे कहे? अगर तो सुना ना होता तो मुमकिन है यकीन ना मानता कि मातम और म्यूजिक। बाइकाट कीजिए ऐसे लोगों को। एक बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लिखो अरीज़े में, दोबारा पढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया। अम्बेडकर नगर अब्दुल्लापुर ने मेरी बड़ी तारीफ की, मैं बहुत मशकूर ममनून हूँ, ख़ास तौर से उलमाए कराम ने। बस इस सिलसिले का आखिरी शेर और ज़मन तमाम, क्योंकि और भी शुअराए कराम तशरीफ़ फरमा हैं। मुलाफ़ मये लिखो अरीज़े में, महफिल पढ़ेंगे इतने में, ये ज़ाकिरों से कहो खुद को आप दुरुस्त करें। लिखो अरीज़े में, मजलिस पढ़ेंगे इतने में, ये शायरों से कहो खुद को आप दुरुस्त करें। क्यों इमाम वक्त लिए जुल्फ़कार आएंगे, मकान ग़स्बी और सोफे भी उसमें रिश्वत के। रिश्वत के वो आ गए तो उन्हें की जगह बिठाए।